हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंकी व्लॉग्स। एंड इट्स रिएक्शन टाइम। यस गाइस, आज हम देखने वाले हैं नॉट नॉट योर टाइप। टाइप। एक्चुअली इसका हमको टाइटल ही समझ में नहीं आया। इनको बोलना है नॉट योर टाइप, पर सारे वीडियो तुम्हारे टाइप के हैं। हाँ, हैं? ये भी है। एवरीथिंग यू कैन रिलेट ऑन। एवरीथिंग यू कैन रिलेट। पहले भी आ गई है, पहले भी यही बोलना चाह रही है। तो आज का जो वीडियो है वो है एवरी इंडियन स्कूल। अब इसमें गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, आई डोंट नो, बट और पर कुछ ऐसी चीजें होगी जो कोई भी आप स्कूल में आप रिलेट कर पाओगे डेफिनेटली। सच है, ये तो बात बिल्कुल सच है। तो आपको पता ही है, इनके वीडियो हम लोगों ने पहले भी रिएक्ट किए हुए हैं। बहुत फनी एंटरटेनमेंट होते हैं और ये एनिमेटेड वीडियोस होते हैं। फर्स्टली मैं आपको पहले बता दूं जानकारी के लिए, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, ध्यान रखना है ये सारी चीजें कोई भी मिस मत करना है। कुछ भी मिस हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे ना। और आप भूल जाओगे कि हमारा वीडियो कब आया है। सच है, बहुत सच है। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट से लेकर 9 क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे। मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव, क्या कर रहा है यार ये? माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? बचपन में ऑप्स बेड्स के नाम पर लड़ाइयाँ करना। है? तूने मेरा बच्चा मार दिया। वो बारबी की नेम शीट को स्टिकर की तरह सर पे लगा लेना। मेरा तो एक यूट्यूब चैनल भी था, अजीब सी वाइन्स बनाता था मैं उस पे। मुन्नू, तू एक घोड़ा है। नुन्नू जो बोलता है वही होता है। मुन्नू ऐसा कुछ नहीं। सब्सक्राइब करें मुन्नू नुन्नू की वाइन्स। मैं कहीं पर भी वाइन्स बनाने लग जाता था, भले फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी जायदाद मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है, भाई फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। ओम नमः शिवाय। जिसकी दादी मरी है वो ये इस कमेंट को लाइक करो। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है। 10वीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। 10th क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे हाँ, किधर रखा है उसे? लास्ट टाइम तो कबर्ड में रखा था, भाग गया। 10th क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। ओहो हो साइंटिस्ट। ये सही कह रहा है। ओहो साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं। पूची 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 पुई। हाँ, मुझे पता है मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। 10th क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के कैसे देखा खतरनाक दिख रहा है। और कहा, ये सर पे बारबी की नेम शीट लगाना बंद कर। और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। हाँ? अब तो और अच्छा लग रहा हूँ। हगी मारू है, ककासी सेंसेई। पढ़ ले चुपचाप। वैसे ये कर कैसे रहा था ऐसे? मेरा तो हो ही नहीं रहा। 10th क्लास से ही तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है, जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। हाय रे, ये विद्यालय की शिक्षा और माँ बाप की इच्छा से ऊपर वाला ही बचाए। रिलेटेबल। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दफना कर आगे बढ़ना पड़ता है, और उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है, तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। मजाक नहीं है, ये सच में उड़ा देंगे। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। ये अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक गली छोड़ के। अच्छा, तभी तो बोलूं इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। क्या छपरी? देखो, अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है उसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, या तुम्हारे पूरे खानदान से आज तक वो चीज किसी ने नहीं की है। तुम उन्हें बोलते हो, मम्मी मुझे एनिमेटर यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगातो गोजाइमासु दात्ते भाई। माँ बाप को समझाना बहुत, मुश्किल होता है, पता है, क्योंकि इनको बस 2-3 करियर के बारे में ही पता होता है। और क्या तुम प्लीज अपना ये बाजा बजाना बंद करोगे? थैंक यू। अगर तुम इन करियर में से कुछ नहीं बन रहे हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से तुम पक्का कोई क्रिमिनल या तो मैक्सिको के ड्रग डीलर बन रहे हो। Como te la mus, amigo? Eriste porte, mamma mia.
इधर तुम मम्मी पापा को अपने सपने बता रहे हो, उधर मम्मी पापा किसी दूर के मामा के एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि कैसे वो भी अपने एक्टिंग के सपने लेकर सपनों के शहर बम्बई गया था, लेकिन वहाँ कहाँ सपनों के शहर बम्बई। मैं बस उसे निराशा ही हाथ लगी। तो अब बुलाते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को। मैं सपनों के शहर बम्बई आया हूँ। जहाँ से मैं आया हूँ वो बुरे सपनों का शहर है और मैं देखो यार, मेरी तरफ से ना है। जय माता दी, लेट्स रॉक। चिक चिक बूम फायर। और ये कॉन्टिनेंट हुआ बाहर। ये सब फेक होता है। मेरा नाम तक नहीं पूछा। तीसरा जज तो रोबोट है। चिक 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 बूम फायर। कितना बड़ा स्टेज है। एक साइकिल ही रख दो बाहर जाने के लिए। गाड़ी बुला के जाना पड़ेगा। भैया बाहर तक छोड़ दो। अच्छा सबके सब कुत्ते हैं। अच्छा बना है। अच्छा बना, बढ़िया। कुत्ते भाऊ भाऊ। तो चलिए अब बुलाते हैं नेक्स्ट। जय माता दी, लेट्स रॉक। मेरी तरफ से ना है। चिक चिक। मेरी कहानी। तो अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो नॉट यू टाइप जी। थू। जी आपने कहा कि आपको पढ़ाई में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था, जी बचपन से ही कुछ क्रिएटिव करना था आपको। जी। तो ये 10वीं के बाद आपने बायोलॉजी क्यों ले ली? कहीं माँ बाप ने कोड़े मारे थे क्या? नहीं जी, मम्मी पापा तो सही है। मम्मी ने तो टिफिन भी बांध के दिया है, तेल छोड़ दिया अचार ने। तो जी ऐसा था कि मैंने बस बायोलॉजी ले ली थी, मुझे नहीं पता था इतना पढ़ना पड़ता है। 11वीं और 12वीं पता ही नहीं चला इसकी माँ का 2 साल कहाँ निकल गए। जी 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 और फिर हवाबाजी में बंदी भी बन गई तो यूट्यूब करने का टाइम ही नहीं मिला। जी 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 जी। चाय पियेंगे? आप पिलाएंगे तो क्यों नहीं पियेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए। उसमें मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फायदा पॉडकास्ट में। ये हाँ, ये मेरी रियल कहानी है। मेरा प्लान तो वीडियोस बनाना ही था, पर पढ़ाई के प्रेशर में 2 साल कहाँ निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, मैं बायोलॉजी के अलावा कोई सा सरल सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स लेके, आर्ट्स का मैन मैं हूँ दुनिया का रखवाला, आर्ट्स भी बन सकता था। पर मेरे स्कूल में मैथ्स, बायोलॉजी और कॉमर्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। और देखो, मुझे कॉमर्स और मैथ्स तो लेना नहीं था, क्योंकि कॉमर्स वालों को स्कूल में कोई सीरियस नहीं लेता था। हाँ, सही बात है। अंदर आग लगी है, आग है अंदर। अच्छा तो ये ले पानी। अरे अरे क्या कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ, बंटी और रोहन ने आग लगाई है। चल बंटी कमाल, पाद के मचाते धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचकी आया है रे। लगता है अपन को भी कोई याद कर रहा है। भाई पक्का रवि ने चुगली लगाई होगी। हाँ, यही थे मेरे कॉमर्स वाले। वैसे ये मोटा पाद के आग फैलाने वाला था, यही था इसके धमाल का मतलब। मेरी स्कूल में बैन है ये दोनों, शायद भारत की सभी स्कूलों में बैन होंगे। तिहाड़ जेल में अभी ये दोनों। चल बंटी कमाल, पाद के मचाते धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचकी आया रे। लगता है कोई याद कर रहा है। भाई पक्का रवि होगा। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के साथ मेरे रिश्ते बहुत बेकार है, वो मुझे पागल करता है। 12th के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं आराम से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे नीट के बारे में पता चलता है। जिन लोगों को नीट के बारे में पता नहीं है, ये जेई जैसी एग्जाम होती है, और जिनको जेई के बारे में नहीं पता, ये नीट जैसी एग्जाम होती है। मेरा नाम पपलू है और मुझे मछली पसंद है। सरल भाषा में कहूँ तो नीट की एग्जाम से तुम डॉक्टर बनते हो। उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो ये फिर किस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं? पवन दारू ठेके के रास्ते। तू कौन है साले बेताल? भग जा नहीं तो चटका लगा दूंगा। नहीं। मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया कि मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था। लकीली उन लोग को मेरी बात समझ में आई और उनने मुझे डॉक्टर से थोड़े से कम कठिन कॉलेज में डाल दिया, फार्मेसी। पर खैर अब मैं वीडियोस बना सकता था। पर सच कहूँ तो वीडियोस बनाने का पैशन इतना था मुझ में, अगर डॉक्टर भी बन जाता तो वीडियोस तो तब भी बना रहा होता मैं, लेकिन थोड़े अलग प्रकार की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्री MBBS MD MS BSc PSG नेमार मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो MC BC और मादर। सबसे पहले हमारी डॉक्टर मेंबरशिप खरीदने वालों को शाउट आउट दे देते हैं। पैरालाइज नानी, हीमोग्लोबिन संजू, एड्स का मरीज राजू और नीट एस्पिरेंट सरोजनी। और हमारे लिए एक मैसेज भी आया है, मेरी माँ मर गई तेरी वजह से हराम कौर। थैंक यू फॉर 5 रुपए सुपर चैट। चलिए अब इस मरीज का पाइल्स का इलाज करते हैं। डॉक्टर मेरे मरने के बाद आप क्या बोलोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब। अरे अरे फंस गया, मर गया। ओ शट डाउन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप आपको लाइव स्ट्रीमिंग पसंद आई होगी। गया।
वाह, फुल्ली रिलेटेबल। ये बोला था रिलेटेबल के टॉपिक रहते ही इनका सब, वही सारी चीजें होती है, सबके साथ होती हैं। तो सो ये मतलब एक इसने अपनी फेज लाइफ कह दी। इन्होंने अपनी लाइफ ही कह दी, सब कुछ बता दिया, इंजीनियर डॉक्टर वही बनना है, इसके आगे यही करना है, मैनेजमेंट में जाना है, यही सारी चीजें इतनी ही सी होती हैं। बस अब ये जनरेशन को ये फायदा हो गया कि इनके पास YouTube बहुत जल्दी आ गया, तो इनको एक करियर ऑप्शन मिल गया जहाँ ये चूज कर सकते हैं। अब हमारी जनरेशन का ऐसा था कि हमें सोशल मीडिया कुछ था ही नहीं। नहीं तो वो तो है ही, वो तो था ही एक चीज, मतलब ये तो उसने सही बोल दिया। मतलब मेरे को इतना समझ में आया कि जैसे सोशल मीडिया आने से ना लोगों को ऑप्शंस पता चल गए कि मतलब कितने लाइफ में ऑप्शंस होते हैं, करियर ऑप्शंस कितने ज्यादा होते हैं। हमें तो वही 4-5 ही पता थे। हाँ, हमें 10th के बाद यही पढ़ना है, यही जाना और ये करके खत्म करना है। और तब हम एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते क्योंकि अब पता ही नहीं किसी और ने कोई एक्सप्लोर किया है कि नहीं। हाँ, सब लोग उसी एरिया में उसी इर्द गिर्द बोल घूमते रहते हैं और आपको वही घुमाते हैं, क्योंकि सोसाइटी वही चाहती है वही करना। क्योंकि अगर आप कुछ और करते हो, देख रहे हो इनके क्या किया, उनके लड़के ने देखिए क्या किया था, ये देखो क्या एंड यू हैव टू गेट एम्ब्रेस्ड। पर अब तो सिनेरियो ऐसा नहीं है, अब तो काफी अच्छा बढ़ गया है। नाउ पीपल आर पेरेंट्स भी सपोर्ट्स कर रहे हैं, ये चीजों में कर रहा है कि नहीं तुमको जो करना है, जो मन से करना है वो करो, अच्छे से करो, जो भी करना है अच्छे से करो, तो दैट इज गुड थिंग। जैसे इसने किया ही, जो भी करना था अच्छे से किया, एनिमेटेड वीडियो चालू की है नाउ, और दोनों चैनल अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं। सच है। तो बहुत सही वीडियो, काफी रिलेटेबल है, मजा आ गया देख के। आप लोगों को क्या लगा, आप लोगों को क्या रिलेटेबल लगा, आप लोगों की लाइफ से कौन सा चीज, जैसे मेरे तो लाइफ से प्रॉपर्ली फुल्ली रिलेटेबल था, आपको क्या लगता है कि कैसा था? आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, है ना? आप बताओगे कैसे मेरे को, नहीं तो आप इंस्टाग्राम फॉलो करो, है ना? हमारा मंकी कपल का इंस्टाग्राम है, वहां फॉलो करो, इंडिविजुअल आईडीज है, आप हमारे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। मतलब कहीं से भी आपको कमेंट करना ही पड़ेगा ना, मतलब तभी तो बात कैसे करेंगे अपन, है ना? ठीक है, चलिए तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।